बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आप बनाने जा रहे हैं ब्रेड पोटैटो टिक्की। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। देखिए, मैंने पोटैटो मैश करके रखे हुए हैं। ये मैंने 10 पोटैटो ले लिए थे और उनको अच्छी तरीके से मैश कर लिया है, क्योंकि हम इसकी टिक्की बनाएंगे तो इसके अंदर कोई भी गुठली नहीं रहनी चाहिए। इसके अंदर हम डालेंगे नमक तकरीबन 1.25 चम्मच, चाट मसाला 1.25 चम्मच, सूखा धनिया 1 चम्मच, रेड चिली फ्लेक्स जो है ये तकरीबन 1.5 चम्मच, ये मेरे पास लेमन की चटनी थी ये 1 चम्मच, ये मेरे पास हॉट सॉस है 1 चम्मच, 3 चम्मच में इसके अंदर चॉप की हुई प्याज डालूंगी, जिसमें मैंने ग्रीन चिली भी साथ में चॉप कर ली है। उसके बाद 1 चम्मच मिंट का, इसके पत्तों को मैंने काट लिया है। तकरीबन 2 से 3 चम्मच हमारे पास है ये हरा धनिया, और 2 से 3 हमारे पास ये हरी मिर्चें हैं। ये शिमला मिर्ची है, मैंने एक पूरी शिमला मिर्ची लेके उसको कट कर लिया है छोटा छोटा सा, और एक गाजर लेके उसको ग्रेट कर लिया है मैंने। अच्छा, इसको बनाने की टिक्की को बनाने के लिए हमें ब्रेड क्रम्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये मैंने ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं। और ये स्लरी जो बनती है हमारे समोसों को और सबको लगाने के लिए, सेम उसी तरीके से मैंने उसको जो मैदा था उसको 4 से 5 चम्मच लेके उसको पानी डाल के उसको घोल बना लिया उसका। ठीक है, उसके लिए अब हमें चाहिए होगी ब्रेड की ज़रूरत। तो ब्रेड के पीस देखिए मैंने ऐसे गोल काट के रख लिए हैं, और उसके ब्रेड क्रम्स के लिए मैंने ये अलग से कर दी है, ये भी ज़ाया नहीं होंगी हमारे ब्रेड क्रम्स के लिए। आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पर आपको रोल दिखा रही हूँ। ये देखिए, कोई भी बर्तन आप ले लीजिएगा गोल सा, मेरे पास यही अवेल था तो मैंने ये किया। बाकी मैंने पीसेस सारे बना लिए हैं। ये पीस मैं आपको दिखाने के लिए 2 पीस बना रही हूँ। ठीक है, आप इसी तरीके से बना लीजिएगा। चलिए जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए, ये मैंने नमक डाल दिया इसके अंदर, ये मैंने चटनी डाल दी इसके अंदर, ये मेरा प्याज जो मैंने आपको बताया था, चाट मसाला, सूखा धनिया, रेड चिली फ्लेक्स, पुदीना, धनिया, गाजर ग्रेट की हुई, शिमला मिर्ची, ग्रीन चिली, और अब हम इसको मिक्स करेंगे। जी, ये मैंने मिक्स कर लिया था और फिर मैं भूल गई कि इसके अंदर मैदा भी डालेगा, तो ये मैंने 3 चम्मच इसके अंदर मैदा डाल दिया। अब आप इसको अच्छी तरीके से मिक्स कीजिएगा। ठीक है, अब ये देखिए आप मिक्स कर रही हूँ मैं इसको, लेकिन अगर ये आपके हाथों पे बैटर चुपके तो थोड़ा सा हाथों को ग्रीस करके और इस तरीके से इसको कर लीजिएगा। ठीक है, और ये मैंने हाथों को ऐसे करके ग्रीस कर लिया है। ठीक है, अब मैं इसकी कबाब बना लूँगी, और जो आप ट्रे लेंगे उसको अंदर आप भी ग्रीस करके रखिएगा और इस तरीके से उसके कबाब बनाते चले जाइएगा। बहुत लजीज बनते हैं, आप ट्राई करके देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा कमेंट सेशन में कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अब ये आपके ऊपर है, आप कितनी क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं, छोटा लेना चाहते हैं, बड़ा लेना चाहते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। आप उस तरीके से कबाब की शेप दे दीजिएगा। मैंने इसको कबाब की शेप दिया, आप इसको कटलेस की शेप भी दे सकते हैं, आप इसको गोल शेप चकोर शेप भी दे सकते हैं। कोई भी आप ऐसा कोई बर्तन ले लीजिएगा जिसमें इसको फिक्स करके और करेंगे तो चकोर बन जाएंगे। अगर आपके पास है, मैंने तो इसको कबाब की शक्ल दे दी है। ये देखिए, ये आपने कबाब लिया, इसके अंदर डाला, इसके ऊपर ब्रेड का पीस रखा और इसको आपस में, ये देखिए। ठीक है, अब इस जो हमने स्लरी बनाई है इसके अंदर ऐसे और ये ऐसे, और इसको ब्रेड क्रम्स में ये बिल्कुल इस तरीके से। ठीक हो गया, और इसको आपस में थोड़ा दबा दीजिएगा तो ये चिपक जाएगा आपस में। ठीक है, और इसको फिर आप इसमें रखते जाएं। सारे आपने इसी तरीके से बनाने हैं। फिर से आपने ले लिया ये इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा सा दबा दें इसको, फिर इसको यूँ करके ऊपर से दबा दें, और फिर आप इसको उसके गोल के अंदर डालें।
ये सबके अंदर चला गया अच्छे तरीके से, गोल इसको लग जाना चाहिए। फिर इसके अंदर आप ये ब्रेड क्रम्स डाल दें, अच्छे तरीके से ब्रेड क्रम्स इसको लगाएं इस तरीके से, और फिर इसको ऐसे आपस में इस तरीके से, और इसको अच्छी तरह दबा लें ताकि ये आपस में चिपक जाए। ये देखिए, ये इस तरीके से हम इसमें डालेंगे आराम आराम से। आपके पैन के हिसाब से आप डालिएगा। मेरे पैन में 2 ही आए तो मैंने 2 डाल दिए। इसको शैलो फ्राई करेंगे और ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं। ये देखिए, ये देखिए, इसको शैलो फ्राई करना है। और बिल्कुल जब इसका कलर गोल्डन सा आएगा तो हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखिए, ये हमारा ऐसा शेप आ जाएगा, ऐसा कलर आ जाएगा, तो आप इसको डिश आउट कर दें। अभी बोलो मासी जी। ये देखिए, ये इसका फाइनल लुक है। और रेसिपी को आप देखिएगा, पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।